हाय दोस्तों, कल मैंने आपको शब्दों के बारे में बताया था और मैंने आज आप लोगों को पद के बारे में बताने के लिए कहा था, किंतु शब्द के कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं। पहले आप उन्हें समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको पद के बारे में भी बताऊंगी। कल मैंने आप लोग को शब्द का वर्गीकरण बताया था। अर्थ के आधार पर शब्द भेद जो है वो दो प्रकार के होते हैं बताया था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं ये भी बताया था और निरर्थक शब्द क्या होते हैं वो भी बताया था। अब ये जान लीजिए कि सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं ये मैं बताना भूल गई थी। सार्थक शब्द के भेद आप लोग आज जानेंगे। पहला होता है उसमें एकार्थक शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थक शब्द, तीसरा होता है समानार्थक शब्द, चौथा होता है विपरीतार्थक शब्द, पांचवा होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, छठा होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सातवां होता है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, आठवां होता है ध्वनि बोधक शब्द और नौवां होता है शब्द युग्म और 10वां होता है समूहवाचक शब्द। तो एकार्थक शब्द क्या होते हैं पहले आप ये जानिए। एकार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ हो एकार्थक शब्द कहलाते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनका अर्थ कहीं पर न बदलता हो, उनका अर्थ जहाँ भी लिखा जाता हो एक ही आता हो, उनका एक ही अर्थ होता ही है, तो उसे हम क्या कहते हैं एकार्थक शब्द। जैसे लज्जा, दुख, मृत्यु, अस्त्र, शस्त्र, प्रार्थना, अपराध, अनुराग, कलंक आदि। फिर दूसरा है अनेकार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कई अर्थ हो। जैसे आप ले लीजिए अर्थ शब्द। अर्थ शब्द में अर्थ का मतलब भी होता है, अभिप्राय भी होता है। अर्थ का एक अर्थ होता है धन भी होता है और अर्थ का आशय भी होता है आदि। इसी प्रकार एक और आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे कर्ण। कर्ण क्या है, एक नाम भी है और कान को भी कर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनेकार्थक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनका कई अर्थ हो। तो यहाँ पे कर्ण का दो अर्थ निकल रहा है, एक तो कर्ण जो महाभारत में कर्ण है उनका नाम, दूसरा कान को कर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं, एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं या कई अर्थ निकले तो वहाँ पे क्या हो जाता है अनेकार्थक शब्द। तीसरा है समानार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो समान अर्थ रखते हो। जैसे आप पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं वही है समझ लीजिए समानार्थक शब्द। जैसे कोई भी शब्द है तो उसी अर्थ के और भी शब्द, जैसे कमल है तो उसे पंकज भी कहते हैं, जलज कहते हैं, धीरज कहते हैं, अंबुज कहते हैं। इन सभी चीज़ों का अर्थ एक ही होता है तो उन्हें हम कहते हैं समानार्थक शब्द। इसके बाद है विपरीतार्थक शब्द, अर्थात विपरीतार्थक शब्द का मतलब आप समझ लीजिए कि विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप इसमें आ जाता है आपका विलोम शब्द। आप उदाहरण देख लीजिए, जैसे होता है छोटा तो उसका उल्टा हो जाता है बड़ा, विजय का हो जाता है पराजय, अपमान का सम्मान। ये सब शब्द क्या हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। इसके बाद है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द सुनने में एक जैसे लगे किंतु अर्थ की दृष्टि से अलग हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप एक उदाहरण के उससे समझिए, जैसे हम बोलते हैं घन और धन, ये दोनों सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, इनकी ध्वनियाँ एक जैसी लगती हैं घन और धन, किंतु घन और धन दोनों का उच्चारण हम करेंगे तो हम उच्चारण करते समय ये हमें एक जैसे लगते जरूर हैं सुनने में, किंतु इनका अर्थ अलग अलग होता है। घन का अर्थ हो जाता है बादल और धन का अर्थ होता है संपत्ति। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे शब्द जो किसी शब्द समूह अर्थात वाक्यांश के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कई शब्दों को हम एक ही शब्द में बता दें या किसी बात को हम एक ही शब्द में बता दें, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आप उदाहरण से समझिए, जैसे
जिसमें लज्जा होती है तो हम उसको सीधे कह देते हैं वो लज्जाशील है। जिसमें दया ना हो उसे हम कहते हैं क्रूर। तो इस प्रकार से कई शब्दों के लिए एक ही शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो देखने में एक जैसे हों किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? एकार्थक शब्द। अब ऐसे शब्द जो देखने में एक जैसे हो किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, इन शब्दों के अर्थ में बहुत अधिक अंतर भी नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इन शब्दों के अर्थ में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। वो क्या कहलाते हैं? एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। जैसे अति, बहुत अधिक, अभिनंदन, स्वागत। तो इनमें बहुत अंतर नहीं आता है इनके अर्थों में, तो इसे हम क्या कहते हैं? एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। फिर इसके बाद आपका आ जाता है ध्वनिबोधक शब्द। जीव निर्जीव वस्तुओं में होने वाली ध्वनि को ध्वनिबोधक शब्द कहते हैं। कोई भी जीव है या निर्जीव है, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ ध्वनियाँ होती हैं। उन्हीं ध्वनिबोधक शब्दों को हम कह देते हैं ध्वनिबोधक शब्द। जैसे घड़ी की टिक टिक, घड़ी है वो टिक टिक चलती है तो उसमें एक ध्वनि होती है, तो ये क्या हो गए? ध्वनिबोधक शब्द हो गए टिक टिक। अब इसके बाद आप समझ लीजिए शब्द युग्म। ऐसे शब्द जो समान होने का भ्रम पैदा करते हैं किंतु उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं। जैसे अंश। अंश से क्या होता है कि एक अंश का अर्थ होता है कंधा, और उसमें बड़ा वाला श रहेगा, स से सरिता वाला श रहेगा, और दूसरा जो है उसमें स से सलजम वाला श रहेगा। ये दोनों बोलने में एक जैसे आ रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं और इनको लिखने का तरीका भी अलग है, किंतु इनके उच्चारण की दृष्टि से ये समान है। उच्चारण दोनों का अंश ही किया जाएगा। अब आप समझ लीजिए समूहवाचक शब्द। किसी समूह को बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे हमने कह दिया गुलदस्ता, तो गुलदस्ता क्या है? फूलों का एक समूह हो गया। उसी प्रकार अगर हम लोगों ने कहा गठरी, गठरी क्या होता है? वो भी कपड़ों का समूह हो गया। और हम लोगों ने कहा कक्षा, कक्षा भी क्या है? विद्यार्थियों का समूह है। तो जहाँ पे समूह का बोध होता है वहाँ उसे हम कहते हैं समूहवाचक शब्द। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आप लोगों को कल पद के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में अपने पद के बारे में बताऊंगी आप लोगों को।